अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ एक इशू था जो मैंने डिस्कस करना था, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों की इस पे मैसेजेस आ रहे थे। अब इस रमज़ान के मंथ के अंदर ही तकरीबन 15 से 20 बंदों को मैं देख चुका हूँ कि उन्होंने ये इशू फ़ेस किया और मैंने भी एक आध दफ़ा ये फ़ेस किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए और आप सब लोगों की उसमें हेल्प हो जाए, जो लोग इस टाइम फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये मसला जो है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि पर डे किसी की मोर्टेलिटी 70 सुनने में मिली, किसी की 90 मिली, किसी की 50, 20, 15 तो नॉर्मल थी। तो ये सारी की सारी जो रीज़न्स थे, इसके पीछे क्या वजूहत होती हैं, क्या रीज़न होता है, ये बीमारी क्या है, और जिस बीमारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये इसको नॉर्मली कैनिबलिज्म कहते हैं या फिर एक नोशनी की बीमारी कहते हैं। अच्छा, ये एक बात है कि ये जो मसला आ रहा है सबके अंदर, वो सबके साथ एक बात याद रखें कि ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये कोई भी स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके बट को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करे या आपके बट की हेल्थ ख़राब करे, या कोई वायरल या कोई भी बैक्टीरियल डिज़ीज़ नहीं है, ये एक बिहेवियर है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, ये क्यों होता है, किस तरह होता है, क्या इसकी वजूहात हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि देखें, अब ये होती बीमारी क्या है। इसमें होता ये है कि परिंदे जो होते हैं ये दूसरों को नोचना शुरू कर देते हैं, और शुरू में सिर्फ खेल खेल के अंदर लड़ते हैं, फिर उसके बाद उनके पड़ नोचते हैं, फिर पड़ नोचने के बाद उनको उनकी वेंस दिखती हैं, रेड कलर की वेंस होती हैं, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो एक नॉर्मल सी अट्रैक्शन होती है। और अगर आप देखें, इनके पानी के खाने के बर्तन जो होते हैं ये रेड कलर रखे जाते हैं, क्योंकि इनको रेड कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अब ये उस चिड़चिड़ाहट के अंदर जब ये उस पर चोंचे मारते हैं तो उसमें फिर खून आना शुरू होता है। फिर इनको खून का जायका इतना अच्छा लगता है कि उसको फिर जब तक मारते हैं जब तक कि इसको खाना जाए। तो ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, और बीमारी नहीं कि एक नॉर्मल सा बिहेवियर है जिसके अंदर फिर ये आपके अच्छी खासी मोर्टेलिटी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके आने के रीज़न्स क्या हो सकते हैं? इसके आने के रीज़न्स देखें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये बात मैंने कोर्स में भी बताई थी आपको कि इसका एक पहला रीज़न हो सकता है कि वाइटामिन्स की या मिनरल्स की कमी हो, या किसी भी किस्म की उसकी सॉल्ट की इसके अंदर कमी हो रही हो। दूसरी बात जो इसके अंदर आ सकती है वो ये कि आपने स्पेस बहुत ज़्यादा कम करी हुई हो। अगर स्पेस आपकी कम है तो भी ये मसला आ सकता है आपके पास। अगर आपका चूज़ा से ज़्यादा कंजस्टेड रखा हुआ है आपने, तो ये इशू आ सकता है आपके अंदर। तीसरी बात जो है वो ये कि आपका जो बर्ड है उसके वहाँ पे ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, या आपने वैक्सीनेशन वगैरह तो नहीं करी, क्योंकि अगर गर्मी है या वैक्सीनेशन है या फिर कहीं आपने शिफ्ट किया है तो इस सिचुएशन के अंदर बर्ड जो होता है आपका वो अच्छे खासे स्ट्रेस में आ जाता है। और जब ये स्ट्रेस में आता है तो फिर उसके अंदर फिर जाके ये बीमारी, ये इश्यूज़ बढ़ जाते हैं और फिर चूज़ा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। यानी कि जब ये स्ट्रेस में होगा, यानी कि इन तीनों के अंदर सिचुएशन मैंने आपको बताया कि चूज़ा स्ट्रेस में आ जाता है, तो स्ट्रेस में आने के बाद ही ये चूज़ा अच्छा खासा डिस्टर्ब होता है और ये मोर्टेलिटी हद से ज़्यादा शूट करती जाती है। जितना स्ट्रेस में होगा उतना ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, उतना ज़्यादा एक दूसरे को ये पिंच करेगा। और जो आखिरी रीज़न जो मुझे लगता है और जो सच भी है, यानी कि जो एक्चुअल में है बेसिकली, वो है लाइट। जितनी तेज़ लाइट होगी आपकी जगह के अंदर उतने इशू आने का डर है। यानी कि अगर आप 24 आवर लाइट देते हो तो आपको इस लाइट को तकरीबन 17 घंटे ऑफ़ रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? जितनी लाइट होगी ना, चूज़ा हर वक्त जागता रहेगा, उसकी नींद प्रॉपर वे में पूरी नहीं होगी तो वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब चिड़चिड़ा होगा, जैसे बात है हार्मोनल चेंज है, ऊपर से चिड़चिड़ा हो रहा है, यानी कि एज के हिसाब से इसके हार्मोन चेंज भी होते हैं बट के, तो उसमें भी मसले आते हैं। पर ये चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है और उससे होता ये है इनडायरेक्टली कि वो फिर एक दूसरे को पिंच करना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें दोबारा फिर मोर्टेलिटी आप लोगों की शुरू हो जाती है। अब मसला सारा ये है कि अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखें, ये लाइट का मसला, ये स्पेस का मसला, ये विटामिन्स डेफिशिएंसी, ये इस बाकी जो टेम्परेचर के मैनेजमेंट, ये सब की सब चीज़ें हमने कोर्स में डिस्कस करी हुई हैं पहले से। तो अगर आपको नहीं पता उस कोर्स के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा वीडियो के अंदर ही आपको नंबर मिल रहा है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके मुझसे जान सकते हैं इसके बारे में। तो अब ऐसा है कि अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। देखें, सबसे पहले आपने करना है कि आपने इनको जो पानी देना है ना, उसमें कोई भी एक्सपेंसिव मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1500, 2000, 3000 रुपये की कम से कम मेडिसिन इसकी मिलती है मार्केट के अंदर, क्योंकि इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी है। तो आपने कोई ख़र्चा नहीं करना, आपने सिंपली ORS इस्तेमाल करना है। और ORS आपने इस्तेमाल कब करना है? आपने ORS इस्तेमाल करना है सुबह 8 बजे के पानी से लेके तकरीबन शाम 5-6 बजे तक का पानी, और ठंडा पानी हो। अगर पानी ठंडा होगा तो और ORS आप डाल के देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि चूज़ा जल्द से जल्द जो है वो रिकवर भी करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा तो उसके लिए और अच्छा है।
अच्छा, इस मौसम के अंदर ठंडा पानी देना, सर्दियों में अपना ख्याल करना है पानी देने से ज़्यादा चिल ठंडा नहीं देना। पर इस जैसे कि अभी जून जुलाई चल रहा है, समझ लें अप्रैल मई जून चल रहा है, तो इस मौसम के अंदर आप ठंडा यख पानी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितना चिल पानी होगा उतना अच्छा है। अब ORS देना कितना है, तो सिंपली आपने करना ये है कि 10 लीटर के अंदर एक साशे ORS का डाल के देना है आपने, और ये कम से कम 6 से 7 दिन रेगुलर देना है। तो ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। ये तो एक इसका पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा, आपने लाइट जो है वो कम कर देनी है, यानी मगरिब से फजर तक तो आपने लाइट खोलनी ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो दिन की लाइट है ना, वहाँ पे भी आप पर्दे डाल देंगे अपने, अंधेरा रखेंगे। तो उससे ये होगा कि इनकी जो नज़रें हैं वो कम से कम एक दूसरे पे पड़ेंगी, तो कम से कम ये बीमारी आने का खदशा होगा आपको। तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने इनको किसी भी किस्म की कोई मसरूफ़ियत दे देनी है। यानी कि अगर आपका बर्ड बहुत ज़्यादा लड़ रहा है आपस में, तो आप इनको लूसन दे दो, लगा दो, एक स्टिक लगा दो जिसके ऊपर चढ़ के बैठना शुरू हो जाए। आप इनको लूसन दे दो, ये लूसन को पूरा दिन नोचते रहें। या फिर आप इनको गुलाब की पत्तियाँ ला के इनके केज में डाल दो। और गुलाब की पत्तियाँ भी नहीं डालते तो आप एक काम करो कि आप इसके अंदर टमाटर काट के छोटे छोटे पीस करके डाल दो। तो ये गुलाब की पत्तियाँ, टमाटर, इनको इतनी ज़्यादा चोंचे मारेंगे ना, फिर इनको उस काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो बेसिकली सारा का सारा जो काम है टाइम इनका, ये उस पर फोकस हो जाएंगे तो इनके लिए और अच्छी बात है ये। तो इस तरह आप बच भी जाओगे, आपको कोई मसला भी नहीं आएगा, और आपका बर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। और सबसे लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ये है कि सफाई का हद से ज़्यादा ख्याल रखें आप। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो ये मसला बार बार आएगा आपके पास। जितनी ज़्यादा गैस बनेगी उतना ज़्यादा ये मसला आपके पास आएगा, और हर दफ़ा ये आपको एक भारी नुकसान देके जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है कि इसकी वैक्सीन कर लें, या कोई बैक्टीरियल इशू नहीं है जिसका आप कोई ट्रीटमेंट कर लें। ये बेसिकली एक बिहेवियर है, तो उसको कंट्रोल करना है आपने। अब वो बिहेवियर किसी भी एज में आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर आपको क्या जो बर्ड है आप उसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, तो स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन के अंदर आप चूज़े की जो चोंच है उसको आप बैलेंस करवा दो। यानी कि आपने अगर तरीका देखा होगा ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, तो उसमें होता ये है कि चोंच जो होती है वो आगे से काट दी जाती है। एक मशीन ली जाती है जो आगे से हिटअप हुई भी होती है, उस पर चोंच जब टकराई जाती है तो उसकी जो नोक है वो ख़त्म हो जाती है। आपने अक्सर मार्केट में भी देखा होगा कि बर्ड्स की चोंचें कटी हुई होती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपस में फिर लड़ते ही नहीं है। जब लड़ेंगे नहीं, यानी लड़ सकते ही नहीं, बेचारे चाह के भी एक दूसरे के खून नहीं पकड़ सकते, यानी बोटी या नस नहीं पकड़ सकते या पड़ नहीं पकड़ सकते, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली फिर ये मसला भले आ जाए आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है वाकई में तो फिर लाइक भी कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।